रेमिटेंसेस के हवाले से वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट शाया होती है, जिसमें रेमिटेंसेस के हवाले से रिपोर्ट आती है और जिसमें पाकिस्तान में जो इस ईयर रेमिटेंसेस आएंगी 29 बिलियन डॉलर्स, जबकि अगर चाइना की बात करें तो 51 बिलियन डॉलर्स और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस इस ईयर आई हैं। इंडिया जो अपनी आईटी सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है, इंडिया अपनी आईटी सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारी क्रिकेट टीम को देख लें, उनको आईटी की एक कंपनी ने किया, हमें एक रियल एस्टेट की कंपनी ने किया हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी सेट होती हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे इसलिए आगे हैं, एजुकेशन में हमसे इसलिए आगे हैं। पाकिस्तान में ना कोई एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ना किसी आईटी सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, बस पाकिस्तान पे सपोर्ट किया जा रहा है तो सियासतदानों को किया जा रहा है, करप्शन क्यों किया जा रहा है। जो जहाँ भी जाते हैं हमारे वीज़े की भी बाहर इतनी कदर नहीं की जाती जितनी उनकी है बाहर। वजह क्या है हमारे वीजे की, यानी हमारे पासपोर्ट की आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी वो वैल्यू नहीं है जितनी उनकी है? वजह क्या है इस चीज़ क्या है जो कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट शाया किया कि ये एक रिकॉर्ड बना है इंटरनेशनल लेवल पे? वजह क्या है, उनकी क्या वजह है? अगर वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं या उनका अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ज्यादा है या उन्हें फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है? और आजकल फेमस चल रहे हो तो टिकटॉकर 15 साल की लड़की वो आजकल के टॉप स्टार बन जाती है, और एक जो डॉक्टर 29 मेडल लेकर होता है उसको किसी चैनल ने इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता। दोस्तों, भारत के लोग विज्ञान तकनीक समेत हर क्षेत्र में दुनिया के कोने कोने में बुलंदी के झंडे लहरा रहे हैं। भारतीयों ने विदेश में कमाई कर डॉलर भेजने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। रेमिटेंस भेजने के मामले में भारत इस साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। माइग्रेशन पर वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक ताज़ा रिपोर्ट में 2022 के विदेश में कमाई कर भारतीयों की ओर से 100 बिलियन डॉलर भेजा गया है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसियों को जैसे चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर देखा जाए तो चाइना जो है 50 से ऊपर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान अभी भी 23-24 तक ही पहुंच चुका है। मगर बांग्लादेश को देखा जाए तो ज़्यादा पीछे नहीं है पाकिस्तान से, जो एक वक्त तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे। आपके इस रिपोर्ट से आपके विचार क्या हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। अगर भी इसके ओवरऑल अगर इसके देखा जाए ना, जैसे हम जैसे लोग हैं जो फॉरेन रेमिटेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, हमारा क्योंकि मेरी जो कंपनीज हैं, मैं इस वक्त मोरक्को में बेस्ड हूँ, मेरी यूरोप में आईटी बेस्ड कंपनीज हैं, और हमारा पास जो जितना भी मैन पावर है जो हम हायर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो आइदर या तो पाकिस्तान में होता है या बांग्लादेश में होता है या इंडिया में होता है। तो हम लोग ये पिछले कुछ 3-4 साल से, मैं इसकी अगर ओवरऑल एक बात करूं, इसके रीजंस जो टॉपिक आपने प्रेजेंट किया, इसके मुझे 2 बेसिक रीजंस नजर आते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये काफ़ी हद तक हिट हुआ है। जहां पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की और कंसर्न्स की बात करें, स्पेशली अगर आईके की हम बात करें, इमरान खान साहब की, तो उनका नैरेटिव जो इस वक्त 1 साल पिछले 1.5 साल से फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से रहा है, अपने फॉरेन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से जो उनकी अपील रही है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो बेसिक रीजन समझ आता है वो हमारी बिजनेस अप्रोच है ओवरऑल पाकिस्तान की। इंडिया के क्वांटम से पाकिस्तान के क्वांटम को मैच नहीं कर सकते आप, चाइना के क्वांटम को पाकिस्तान के क्वांटम से मैच नहीं कर सकते हैं। बट गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द अपॉर्चुनिटीज जो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड, दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट आई कैन से। मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ रिसेंटली अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी जो फ्रांस में बेस्ड है। उन लोगों को सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कोई कंपनी चाहिए थी, और उन लोगों ने स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट की वो कहा था कि हमें इंडियन कंपनी चाहिए। अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन आई कम फ्रॉम द एशिया रीजन, आई रियली डोंट फील बैड कि मसलन बिजनेस इज कमिंग टू द एशियन रीजन, एक इकोनॉमिक हब बन रहा है व्हिच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बट समहाउ व्हेन यू पिन पॉइंट स्किल बेस्ड की जो बात आ जाती है ना, तो इंडिया इज फार मोर डोमिनेंट इन द अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो पहला। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, और तीसरा रीजन है डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब बताऊं, मैं कासाब्लंका में बेस्ड हूँ, मुझे यहाँ इस वक्त 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो इस वक्त कासाब्लंका के अंदर हमें इंडियन कुजीन और एशियन कुजीन सर्व कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलता, आपको एक भी मैंने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नहीं देखा। बट दे आर 6 डिफरेंट इंडियन कुजीन्स। मतलब ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
सो ये छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जो एड अप करके इतना फैक्टर चला जाता है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सॉरी मैं डाइग्रेस कर गया था थोड़ा टॉपिक से। अगर आप पिछले 1 साल की बात करें, आई विल से पॉलिटिकल रीजन इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये डिप देखने को आपको मिल रहा है। बिल्कुल, ये चीजें तो हमारे साथ ही है। सर रोहित शर्मा जी, ये बताइएगा कि इंडिया में इस बार जो है $100 बिलियन के रेमिटेंसेस आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो FDI है उससे 25% ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में जाएंगे। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या कहेंगे? बेटे पहली चीज तो ये कि रेमिटेंसेस आ कहां से रहे हैं। रेमिटेंसेस ज्यादातर अब अमेरिका से आ रहे हैं और डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रहे हैं। पहले ये गल्फ से आया करते थे। अब रेमिटेंसेस में अगर आप देखें तो गल्फ में हम ब्लू कॉलर्ड लेबर भेजते हैं और अमेरिका में या कनाडा में हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास इंजीनियर्स डॉक्टर्स ये लोग भेजते हैं, हमारे पास से जाते हैं और वो लोग ब्लू कॉलर लेबर को वीजा देते भी नहीं है। जहां तक बात ये कि यहाँ से जो जा रहे हैं हमारे यहाँ से इंजीनियर्स डॉक्टर्स, वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो हमारी $100 बिलियन पे पहुंच रही है। मतलब वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली टोटल 100 बिलियन नहीं है, उसमें गल्फ की रेमिटेंसेस भी हैं, लेकिन वो हमारा एक मेजर चंक है। अब तो अगर हम बोले तो हम लोगों ने जो पिछले 70 साल में इन्वेस्ट किया एजुकेशन सेक्टर में, वो आज हमें रिजल्ट्स दे रहा है। और आज ही नहीं दे रहा था, इससे पहले भी दे रहा था। आज ये फिगर आई है, इससे पहले भी आ रहा था। आज ये $100 बिलियन टच किया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे जो एक डायस्पोरा है अमेरिका में, जो अभी आज से अगर 30 साल पहले बोले तो हम लोग तो सोवियत ब्लॉक में थे और अमेरिका हमारे पास से बहुत कम लोग जाते थे। हम तो सोवियत यूनियन को बहुत मतलब महान मानते थे कि सोवियत यूनियन हमारा ग्रेट है, हमारा दोस्त है। यहाँ से अमेरिका बहुत कम लोग जाते थे, इसलिए हमारी वहां पे डायस्पोरा ज्यादा बन नहीं पाया। पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां पे ज्यादा बना, लेकिन अब जो इंडियन डायस्पोरा वहां पे है वो फर्स्ट जनरेशन डायस्पोरा और वो लोग सेकंड जनरेशन भी है, कुछ थर्ड जनरेशन भी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो लोग हैं वो जो सोवियत यूनियन के जमाने में चले गए थे। लेकिन अब जो मेजर चंक गया है वो हमारी IITs का चंक है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस का चंक है और वो है जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड है। आपसे बात करने का पर्पस ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देख लो, चाहे वो इंटेल देख लो, चाहे वो एप्पल देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। क्या वजूहत है और इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो अपनी IT सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है। इंडिया अपनी IT सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। बेसिकली एक इंडिया के बिजनेसमैन है, उनका नेम तो माइंड में नहीं आ रहा, उसने $90 अरब अपनी IT सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि अगले वाला फ्यूचर जो है वो IT का है। अडानी जी, गौतम अडानी जी सर, आने वाला फ्यूचर जो है वो सारा IT का है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है वो आपके सामने है कि लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पे लड़ रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, इस पे हमने बनना है, हमने MNA बनना है, हमने MPA बनना है। लेकिन पाकिस्तान में ना कोई एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ना किसी IT सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है। बस पाकिस्तान पे सपोर्ट किया जा रहा है तो सियासतदानों को किया जा रहा है, करप्शन क्यों किया जा रहा है। अब आपके सामने है कि जो बड़े चोर हैं वो पैसा दे के बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उनको क्या, गरीब एक गुर्बत में पिसा जा रहा है। बिल्कुल सही। बड़े बड़े कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी है एक चाइना की। चाइना को पहले टाइम होता था कि वर्ल्ड वाइड के अंदर फर्स्ट पे रखा जाता था, फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हर कंट्री की, स्पेशल अमेरिका की, यूरोप की और बहुत सारी कंट्री, UAE की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि जो काम करवाना हमने चाइना से लेना। तो अभी जो उनसी है वो कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया से 350 कंटेनर्स उन्होंने ले लिए। अब यूरोप कह रहा है कि मुझे और कंटेनर्स चाहिए। इस कंटेनर बनाने वाली कंपनी आईफोन शिफ्ट हो गया, इंटेल शिफ्ट हो गया, इससे चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या चाइना की इकोनॉमी इससे आगे पीछे हो सकती है या नहीं? सर बेसिकली चाइना की इकोनॉमी में क्राइसिस तो आएंगे लेकिन इतने नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको इस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ एप्पल कंपनी कितनी बड़ी है भाई। इंडिया ने एक महीने के अंदर एप्पल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करके $1 बिलियन कमा लिए। सर मेरी बात तो सुने ना, एक कंपनी है एप्पल, चले एप्पल नहीं है तो लेकिन चाइना के पास बहुत सारे रिजर्व है उनके पास। इंडिया अपनी IT सेक्टर को जैसे इन्वेस्ट कर रहा था उस पर, तो चाइना ने वहाँ जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एप्पल ने भी उससे अपने इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। यूरोप ने भी अपनी इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और अब देख लें कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के साथ है।
वो हर चीज़ इंडिया से करता है, पाकिस्तान से नहीं करता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हर चीज़ में करप्शन, मिलावट, बहुत चीज़ें करता है, लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रमोट करता है उसको अच्छे से करता है, और जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो उनकी गुड क्वालिटी होती है। यही वजह है कि लोग इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूएई जैसी बड़ी कंट्रियाँ जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो भी पाकिस्तान पर रिलायबल ही नहीं कर रही। वो किसी भी चीज़ के ऊपर, अभी चावल इतने ज़रूरी है।